नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम कुछ करने की सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो हम बड़े जोश के साथ चीज़ों की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत में रिज़ल्ट ना आने पे ना हम डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। अब होता क्या है, हमने शुरुआत तो बड़े जोश के साथ की, लेकिन जैसे ही हमें उसमें सफलता हासिल नहीं लगी, वैसे ही हमारा मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मनोबल टूटना शुरू होता है ना, हम काम करने की स्पीड को स्लो कर देते हैं। और स्लो करते करते हम इतने स्लो हो जाते हैं कि हम चीज़ों को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको लाइफ में बदलाव लाना है ना, तो आपको अपने स्मॉल स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ना पड़ता है। आप छोटे छोटे स्टेप्स आप रखेंगे, आप धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। और जब वहाँ पर जो आपको अचीवमेंट मिले ना, उसको सेलिब्रेट करो। और जब सेलिब्रेशन की आप अंदर हैबिट पड़ जाएगी ना, तो आपको हर एक स्टेप बढ़ने में आपको हेल्प होगी। आप अंदर से मोटिवेट होंगे। और जब चीज़ें आप करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे ना, तो आपकी ये हैबिट बनती चली जाएगी। और जब हैबिट बनेगी ना, तो आप अपनी लाइफ में ना इमीडिएट आप उन चीज़ों को करने की ना आदत बना लेंगे। आप हर कदम को ना बड़े जोश के साथ बढ़ना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि मेरे को मंजिल बहुत हमारी दूर तक जाना है, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, तो हमें अपने एक एक स्टेप से चीज़ें हासिल करनी है। कहते हैं ना कि 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स करते करते महीने के 30 बॉक्स बन जाते हैं। साल के 365 बॉक्स बन जाते हैं। यानी कि आप हर रोज़ एक नया स्टेप चढ़ते हैं। महीने में आप 30 स्टेप्स अपने आगे बढ़ के आपने चीज़ें हासिल की। साल में 365 स्टेप्स बढ़ के चीज़ें हासिल की। यानी कि आप में जो इम्प्रूवमेंट आया, वो आप में महीने में 30 स्टेप्स का इम्प्रूवमेंट आया। साल करते करते आपने 365 का इम्प्रूवमेंट आया। यानी कि आपने हर रोज़ हर नई चीज़ को सीखा, समझा, उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए। वो अब करते करते आप इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, अब आपको पीछे हटने से आपको कोई दिक्कत ही पैदा नहीं होगी। आप पीछे नहीं हटेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और जब ये हैबिट डल जाएगी, तो इमीडिएट आप समझ जाएंगे अपने आप में कि आपको अपनी मंजिल को हासिल करने का एकमात्र ही रास्ता है कि आपको बॉक्स के हिसाब से, यानी कि स्टेप्स के हिसाब से अपनी चीज़ें हासिल करनी है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी। कहते हैं ना, जब स्टोरी में चीज़ें फॉर्म में जब डिस्क्राइब की जाती है ना, तो उसका इफ़ेक्ट ना बहुत दूर तक जाता है। एक कहानी है जो आपसे शेयर करते हैं। एक रमेश नाम का लड़का रहता है, वो दूर-दराज गाँव में रहता है। उस गाँव के लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो वो रमेश को भी नहीं पता था। रमेश भी अब उसी दुनिया में रह रहा था, लेकिन उसकी भी आकांक्षाएँ, महत्वाकांक्षाएँ ना बहुत बड़ी-बड़ी थी। अब उसे जितना पता था, उतना वो कर रहा था। अब इसके आगे उसे समझ नहीं थी, तो वो कुछ नहीं कर रहा था। अपने उसी गाँव के एरिया में जो पॉसिबिलिटीज़ उसके पास नज़र आ रहे थे, जो होप्स उसे दिख रहे थे, जो अरेंजमेंट्स वहाँ पे थे, उसके हिसाब से वो कड़ी मेहनत कर रहा था। स्कूल में जाता, चीज़ें सीखता और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता। एक दिन ना वो अपने घर में बैठा हुआ था, तो देखता है ना, एक कोने में एक बॉक्स पड़ा हुआ था। बॉक्स बड़ा अट्रैक्टिव था। पहली बार उसने देखा था कि बॉक्स एक कोने में क्यों पड़ा हुआ है। जब वो बॉक्स को लेके आया ना, तो बॉक्स की ना नक्काशी, उसकी जो स्ट्रक्चर, उस पर जो डिज़ाइन हो रखा था ना, वो उसके दिल को छू गया। अब उसने क्यूरियोसिटी से उस बॉक्स को लाके उसने उसकी साफ़ सफाई की और उसे खोल के देखने की उसे इच्छा बनाई। तो उसे लगा कि ये बॉक्स पुराना है ना, इसके अंदर इतना अट्रैक्टिव है बाहर से, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें होंगी, बहुत कुछ हो सकता है, सोने, जवाहरात, गहने वगैरह इसमें हों, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। तो उसने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ बॉक्स को ओपन किया। वो बॉक्स ओपन करता है, तो बॉक्स में ना एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, छोटी सी। और वो चिट्ठी उसके ही
दादा वगैरह की चिट्ठी होगी जो उन्होंने उस बॉक्स में रखी थी, क्योंकि उसके पूर्वजों का बॉक्स था वो उसका खुद का बॉक्स नहीं था या उसके फादर का बॉक्स नहीं था, उसके पूर्वजों बॉक्स था। तो वो चिट्ठी को खोलता है, चिट्ठी पे धूल जमी हुई थी, उसने धूल साफ़ की उस बॉक्स के जब चिट्ठी की, चिट्ठी खोल के पढ़ता है। चिट्ठी खोल के जब पढ़ता बोलता है, आज आपने ये बॉक्स अनबॉक्स किया है, तो आपको अपनी लाइफ में ना चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसको इम्प्लीमेंट करके चीज़ें आगे बढ़ानी है। जब आप बॉक्स खोला आपने, तब इस चिट्ठी ये आपको मिली है। ये चिट्ठी का मकसद यही है कि आप जैसे आपने ये बॉक्स ओपन किया है, वैसे ही आप अपनी लाइफ को ओपन कीजिए। हर रोज़ एक नया स्टेप चलिए, आपको चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलेंगी। आप अपनी सीमाओं से बाहर जाके सोचिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी, और जब चीज़ें समझने को मिलेंगी फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो जैसे आपने ये बॉक्स ओपन करके चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है, तो अपनी लाइफ को भी इसी तरह समझो और लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाओ कि आपको चीज़ें हासिल करने के लिए हर रोज़ नया कदम चलना ही चलना है, तो आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। और जो आपकी लिमिटेशंस है उससे बाहर हट के सोचना है। जैसे बॉक्स ओपन हुआ तो बॉक्स के अंदर की चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, वैसे आपकी लाइफ है। लाइफ में चीज़ें हासिल करनी है तो आपको अपनी लाइफ में कुछ हट के देखना पड़ेगा, अपनी सीमाओं से बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी, आप उनसे सीखेंगे और जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं उन चीज़ों को आप बिल्कुल अडॉप्ट कर लेंगे। फिर उन अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बात उस रमेश के दिमाग में छाप छोड़ गई कि बॉक्स के अंदर जो संभावनाओं की ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी का लाइफ में उतना ही महत्व है जितना इस बॉक्स को ओपन करने के बाद इसका वैल्यू पता चला। अब उसने डिसाइड किया कि हमें कुछ लाइफ में कुछ करना है ना, मुझे कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो मेरे इस गांव की बाहर की सीमाओं को जाकर देखना पड़ेगा। इस बाहर की सीमाओं को जब हम निकल के जाएंगे तो हमें लोगों से मिलना होगा, चीज़ें सीखना होगा और दुनिया के बारे में पता करना होगा। दूसरे दिन वो सुबह जगता है, उसके दिमाग में वो छाप छूटी हुई थी उस चिट्ठी की कि बॉक्स की अपनी सीमाओं से बाहर निकल के सोचिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचिए और फिर उन चीज़ों को सीख के जो अच्छा है उसको अचीव कीजिए, उसको अपने अंदर समाइए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आगे बढ़िए। सक्सेस का एकमात्र ही मूल मंत्र है। वो अपने गांव से बाहर निकलता है, शहर जाता है, कई तरह के लोगों से उसकी मुलाकात होती है। वहाँ पे उसको हेजिटेशन भी होता है कि ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, मेरे को इतनी समझ नहीं है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, लोगों के बीच में रहता है, उनकी आदतों को अपनाता है, उनकी लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करता है, वो चीज़ें जो कर रहे होते हैं उससे वो सीखता है, फिर अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता रहता है। अब उसका एक दृष्टिकोण बन गया, उसने डिसाइड किया कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो मेरे को इस जर्नी को नोट डाउन करना है। उसने अपनी जर्नी को, डेली की एक्टिविटी को उसने लिखना शुरू किया। जब लिखना उसने आदत बनाया तो वो हर रोज़ चीज़ें सीखता है, उसको शाम को नोट डाउन करता है। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उसको वो एक हाईलाइट करके पॉइंट को मार्क कर देता है और ये करते करते उसकी एक हैबिट बनती चली जाती है। हर रोज़ चीज़ें सीखता है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और शाम को नोट डाउन करता है। अब ऐसा करते करते उसकी एक बढ़िया सी बुकलेट तैयार हो जाती है डेली लर्निंग की। फिर वो एक जाता है एक पब्लिशर के पास, वहाँ जाके वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपनी ये बुक पब्लिश करना चाहता हूँ, आप हमारी इसमें हेल्प करेंगे। एक पब्लिशर मना करता है, वो दूसरे के पास जाता है, वो मना करता है, वो तीसरे के पास जाता है, वो मना करता है। करते करते ना उसे कम से कम 10-11 पब्लिशर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ें सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना, तो वो चीज़ें छोड़ता नहीं है। लोगों के बिहेवियर, रिजेक्शंस के बिहेवियर, लोगों में ना करने का उसके पीछे के कारण, सब चीज़ों को वो नोट डाउन करता है।
जो अच्छी चीज़ें हैं उसको वो अडॉप्ट करता है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता चला जाता है। एक दिन एक सज्जन से उसकी मुलाकात होती है, जो उसकी इस हैबिट को वो काफ़ी टाइम से नोट कर रहे थे कि इस रमेश की जो हैबिट है, चीज़ें सीखता है, बड़े शालीनता से ज़िंदगी जी रहा है और इसकी एक नोट करने की हैबिट है। ये कुछ ना कुछ नया सीख के ही उसको इम्प्लीमेंट करता है। वो उसको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश को बोलते हैं, हम आपकी बुक को पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वो उसकी बुक पब्लिश करते हैं। जब उसकी बुक पब्लिश होती है तो लोग उसकी जो चीज़ें उसने दुनियादारी समझ के उस बुक में उसने समाहित किया चीज़ों को, उसमें हाइलाइट पॉइंट उसे मार्क करके दिखाए लोगों को कि लोग किस तरह के हैं, लोग किस तरह से चीज़ें कर रहे होते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को सीखना समझना होता है, जिससे कि आपकी लाइफ आगे बढ़े। लोगों को बड़ा पसंद आता है। वो अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाता है, अपनी लाइफ को और एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और जो बढ़िया चीज़ें होती हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता चला जाता है। करते करते साल बीतते हैं। वो उसकी चीज़ें धीमे धीमे ना उसकी चीज़ें लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। उसकी बुक की पब्लिसिटी बढ़ती शुरू चली जाती है। कुछ वर्षों में वो एक सफल राइटर बन जाता है और उसने अपनी पूरी लाइफ की जो जो लर्निंग थी, जो उसने अपने गांव से पार करके चीज़ें सीखी थी, उसको उसने बुक के फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट किया। उसकी बुक काफ़ी फेमस हुई। वो अब आके ना एक सफल राइटर बन चुका था। लोगों ने उसकी जर्नी को पहचाना, समझा और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। उसके जो हाइलाइट पॉइंट थे वो वाकई लाइफ को समझने के और लाइफ को कैसे चीज़ों को बैलेंस बिठा के आगे बढ़ा जाता है, कैसे एक एक छोटे छोटे स्टेप से चीज़ें हासिल की जाती हैं। आपकी प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाने का एक मूल मात्र तरीका बनता है। अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करने का ही एक रास्ता है जिससे आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लोगों को उसकी बुक्स की जो थ्योरी थी वो काफ़ी पसंद आई। लोगों ने उस बुक्स को सर आँखों पे बिठा के उस बुक को एक्सेप्ट किया और उस बुक से लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझा। कुछ टाइम बाद वो अपने गांव वापस आता है। अपनी जर्नी की जो उसके लेसन्स थे वो उसने लोगों को बताए, अपनी सक्सेस के बारे में लोगों को बताया। लोगों ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की। लोगों ने उसकी जो लाइफ की जर्नी थी उससे चीज़ें सीखने की कोशिश की। करते करते लोगों के सोचने का नज़रिया रमेश ने बदल दिया। अपने गांव के जो उसके हम उम्र के लोग थे ना, उन लोगों ने उनकी जो गुड हैबिट्स थी, जो गुड लर्निंग्स थी, उनको अडॉप्ट किया और अपनी लाइफ में धीमे धीमे चेंज लाने की कोशिश की। इस कहानी का पर्पज़ यही है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, आपको अपने स्मॉल स्टेप से ही आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। चीज़ें सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप चाहेंगे ना कि आपको हाथों हाथ सफलता मिल जाए, नहीं मिलेगी। सक्सेस एक प्रोसेस है जो आपको डेली सीखने समझने से ही आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। आपका पेशेंस मांगती है। सक्सेस आपका टाइम और डिवोशन मांगती है। सक्सेस आपके अंदर की जो जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, उसको भांपती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन चीज़ें करते चले जाएंगे ना, तो आपको सफलता 100% मिलनी है। ये एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जितने भी बड़े बिलियनियर्स हुए हैं ना, उन सब की जर्नी है। उन सब ने चीज़ों को सीखा है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तब ये वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के ना कुछ ही लोग हैं जो उस अचीवमेंट को हासिल कर पाते हैं। देखो, तैयारी तो 100 लोग करेंगे, लेकिन उस तैयारी में जो 100% जो एफिशिएंसी दिखाएंगे ना,
वो सिर्फ 3% लोग होंगे, मैक्सिमम 5% लोग होंगे। 97-95% लोग ना बीच में ही धराशायी हो जाते हैं, जिसके चलते जो 3% 5% का जो स्लैब का जो बेनिफिट है ना, वो उनको नहीं मिल पाता। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ना आपको डेडिकेशन और पैशन और सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों में नहीं होता है। इसीलिए लोग बीच में ही अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जहाँ आपने छोड़ा नहीं कि आप अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। आप ट्रैक से भटके नहीं तो आप अपने गोल तक नहीं पहुँचेंगे। गोल तक पहुँचने के लिए आपको अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको लर्निंग लेनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप चीज़ें हासिल करेंगे। देखो, बोलना बहुत आसान है कि सक्सेस एक प्रोसेस थ्रू मिलती है, लेकिन उस सक्सेस प्रोसेस पे कमिटमेंट रह के चीज़ें करना एक अलग बात है। जिसने कमिटमेंट कर लिया वो उन चीज़ों को हासिल कर पाएगा। जो कमिटमेंट को नहीं दे पाएगा अपने आप को ना, वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाएगा। आपको एक्टिवली आपने चीज़ें करनी है, और आप अपनी लाइफ में ना एक पैसिव का भी रास्ता खोजो। जब एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग दोनों एक साथ चलेंगी ना, तो आप चीज़ें बहुत दूर तक लेके पहुंचेंगे। क्योंकि एक्टिव अर्निंग में जहाँ पर स्टॉपेज लगा, वहीं पर आपका मोटिवेशन धराशायी हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाएगा। इसलिए एक्टिव अर्निंग आप जो कर रहे हैं, साथ साथ उसका पैसिव अर्निंग का भी रास्ता खोज लो, तो आपको ना बहुत कुछ हेल्प मिलेगी चीज़ों को हासिल करने के लिए। कहते हैं ना, जब आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्स रहेंगे तो आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको खुद के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, आप चीज़ों को और पैशन के साथ कर पाएंगे। अगर आपका एक एक्टिव अर्निंग पे ब्रेक लग रहा है ना, तो आपके जो तैयार किए हुए पैसिव अर्निंग के और भी सोर्सेज हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे। फिर आप चीज़ों को अपनी हिम्मत के साथ और आगे बढ़ाएंगे, तो आप फिर से किसी और एक्टिव अर्निंग पे आप अपने आप को लेके जा पाएंगे। लेकिन आपको अपने मल्टीपल अर्निंग सोर्स साथ में लेकर चलने पड़ेंगे, तब चीज़ों को आप प्लान कर पाएंगे। और याद रखो, अपने आप को आपने आगे बढ़ाना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बढ़ाना अपने आप को आगे। जब आप अपने लिए मेहनत करते हैं ना, तो आपको अंदर से एक मजबूती आती है। आप अपने आप को समझाओ कि मेरे को बॉक्स इफेक्ट अपने लिए क्रिएट करना है, लाइफ का जो स्टेप्स जो हम बढ़ा रहे हैं ना, वो अपने लिए बढ़ाना है, अपने फैमिली के लिए बढ़ाना है, अपने आप को चीज़ें सिखा के आगे बढ़ाना है, दिखावे के लिए नहीं बढ़ाना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अपने इमोशन को प्रॉपर डायरेक्शन में लगा पाएंगे, अपने माइंड को एक्टिवली आप चीज़ें करा पाएंगे। जो आपको लाइफ में चाहिए ना, वो कमिटमेंट के साथ अपने आप से बोलो, ये मेरे को चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए मेरे को जो भी मेहनत करनी है, जो भी कमिटमेंट अपने आप से करनी है, वो करनी है। जो चीज़ें सीखनी है वो सीखनी है, सीख के चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है तो करनी है, अपने लिए करनी है। अपनी आने वाली लाइफ को और बेटरफुल कैसे बनाया जाए, उसके लिए करनी है। अपने आप को सिखाना है। जब आप ये करते रहेंगे ना, तो आप अपने जो ड्रीम गोल है ना, उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। देखो, जिसका इस दुनिया में कोई सपना है ना, उसके अंदर फायर है। जिसका कोई सपना है ही नहीं, उसके अंदर फायर है ही नहीं। जब फायर नहीं है, तो आपकी जो आप लाइफ चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर फायर तभी जगेगी जब आपका कोई ड्रीम होगा। ड्रीम बनाओ तो आपके अंदर एक फायर पैदा होगी, और ड्रीम ऐसा बनाओ, उस ड्रीम को हासिल करने जो आप पैरामीटर्स तय करेंगे ना, वो आपके पैरामीटर्स एक अचीवेबल होना चाहिए, एक टाइम बाउंड होना चाहिए, डेडिकेशन कमिटमेंट आपने खुद दिखानी है। जब अचीवेबल और आपका टाइम बाउंड होंगे ना, तो आप अपनी डेली की जो सक्सेस है ना, उसको आप मेजर करना। जब आप मेजर करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मैं अपनी जो मेरा ड्रीम गोल है ना, उसके मैं कितने करीब पहुंच रहा हूँ। मेजरेबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे आपको पता लगेगा आप अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, आपको वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आपको पता हो जाएगा।
आप अपना एक टारगेट सेट कीजिए, मेरे को ड्रीम गोल को ना, कोई आपको कार चाहिए, घर चाहिए, बाइक चाहिए, आपको वर्ल्ड टूर चाहिए, जो चाहिए ना उसके लिए आप एक टाइम अपने हिसाब से डिसाइड करो और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को कमिटमेंट दे दो कि मेरे को वहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें करनी है और इस तरीके से वहाँ पहुँचना है। डेली करते जाइए, आप 100% उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। हर रोज़ एक स्टेप आपने बढ़ना ही बढ़ना है। इसे कहते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। एक बॉक्स, एक एक स्टेप चढ़ते जाइए, आप अपनी जर्नी तक पहुंच जाएंगे। लाइफ में जो हासिल करना है ना उसके लिए प्लान सेट करो, उस प्लान पर डेली काम करो, डेली चीज़ें सीखो, उस पर एक्टिवली उस पर इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट हो जाएगा, हो सकता है आपको कुछ चीज़ सीखने में हफ्ता भर लग जाए, कुछ चीज़ सीखने में आपको 15 डेज लगे, कुछ 30 डेज लग जाए, लेकिन जैसे आप चीज़ें सीख रहे हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक एक्टिव अर्निंग आप कर ही रहे थे, आपने पैसिव के कुछ रास्ते बना लिए। आप पैसिव के रास्ते आपने हो सकता है किसी तरीके से बनाए हो, कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो या आपने कोई एक अपना अर्निंग सोर्स कोई छोटा सा कोई काम स्टार्ट किया हो, लेकिन जहाँ से भी जो एक्स्ट्रा अर्निंग आप करें ना उसको इन्वेस्ट जरूर करते चले जाएं। तो आपके लिए ये एक जो बॉक्स इफेक्ट है ना, ये टाइम में एक आपका मैजिक बॉक्स के हिसाब से काम करेगा आपका। ये जो आप चीज़ें करेंगे ना उसको डेली जब करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में कंपाउंडिंग के हिसाब से बदलाव आएगा। स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो बॉक्स इफेक्ट है ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। एक टाइम के बाद ना आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, डेडिकेशन, नॉलेज सब कुछ इनबिल्ट होता चला जाएगा। फिर उस चरम सीमा पे जब आप पहुंचेंगे ना, सक्सेस स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो आप अपने अंदर एक ड्रास्टिकली चेंज पाएंगे। यही चेंज आपको लाइफ में और आगे लेके जाएगा। अपने अंदर बदलाव लेके आना है ना, तो इस चीज़ों को अपने अंदर लेके आओ। लर्निंग को कभी मत छोड़ो, डेडिकेशन को कभी मत छोड़ो, कंटिन्यूटी का ब्रेक मत होने दो, चीज़ें करते रहो, बहुत दूर तक जाओगे। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। उम्मीद करते हैं आज आपने अपने लिए कुछ चीज़ें सीखी होंगी, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। यूँ मुस्कुराते हंसते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।